दोस्तों, आज मैं आपको दो दोस्तों की एक कहानी के माध्यम से जीवन की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप ये बारीकी से समझ पाएंगे कि आदमी के तन की, आदमी के शरीर की क्या वैल्यू है, उसका क्या मूल्य है। हाँ दोस्तों, जिस शरीर पर आदमी इतना इठलाता है, इतना गुमान करता है, इतना इतराता है, उसकी वास्तव में क्या वैल्यू होती है, उसकी वास्तव में क्या इज्जत होती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, दो दोस्त रहते हैं। दोनों बचपन के लंगोटिया याद रखते हैं। दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों साथ में खेलते हैं और दोनों धीरे धीरे एक दिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं। फिर दोस्तों, दोनों जीवन की जिम्मेदारियों के कारण कुछ न कुछ करने के लिए बाध्य होते हैं। फिर दोनों जीवन के मैदान में हाथ आजमाने के लिए उतरते हैं। अपनी अपनी बुद्धि और प्रतिभा से वे अपना कुछ न कुछ करने के लिए हाथ पाँव मारना शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दोस्त की बुद्धि और किस्मत उसका साथ देती है और वह बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, जबकि दूसरा दोस्त एक बहुत हाथ पाँव मारने के बाद भी एक साधारण जीवन जीने के लिए ही विवश रहता है। दोस्तों, एक बार उसके अमीर दोस्त यानी कि जो बिजनेसमैन दोस्त रहता है, उसकी बर्थडे पार्टी रहती है और वह इस पार्टी में अपने गरीब दोस्त को इनवाइट करता है, उसको निमंत्रण देता है। उसका गरीब दोस्त बर्थडे पार्टी में पहुंचता है, लेकिन दोस्तों उसका अमीर दोस्त उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है। दोस्तों, जब उसका अमीर दोस्त उसको नहीं पहचानता है तो इस गरीब दोस्त को बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है और वह वहाँ से बिना खाए और बिना पार्टी में अपना समय बिताए वहाँ से वापस लौट आता है। दोस्तों, अगले दिन क्या होता है, वह गरीब दोस्त किराए पे एक कार लेता है और एक ड्राइवर को लेता है। उसके बाद किराए पे अपना एक चश्मा लेता है, एक सूट पैंट, जूता, टाई, घड़ी, ये सब कुछ अपना किराए पर लेकर पहनता है। उसके बाद उस किराए की कार से अपने अमीर दोस्त के घर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे ही पहुंचता है घर के पास, उतरता है कार से, तो ऐसे ही उस अमीर दोस्त के जो घर का जो वॉचमैन होता है, वो बड़े ही सम्मान से उनको अंदर ले जाता है। उसके बाद उसका अमीर दोस्त उसका भव्य स्वागत करता है। दोनों बैठकर बहुत सी बातें करते हैं। उसके बाद अमीर दोस्त कहता है कि चलो दोस्त, हम लोग खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पर दोनों का खाना लग जाता है और दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों दोस्त खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो उसके बाद अमीर दोस्त कहता है कि चलो खाना शुरू करो। तब गरीब दोस्त करता क्या है दोस्तों, कि अपना जूता निकाल कर भोजन की थाली के बगल में रखता है। फिर अपनी घड़ी निकालता है और भोजन की थाली में बगल में रख देता है। उसी प्रकार अपना कोट पैंट टाई सब कुछ, चश्मा वगैरह निकाल कर उस भोजन की थाली के बगल में रख देता है। तो उसका अमीर दोस्त पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए बोला है और तुम्हें जूता घड़ी चश्मा और ये सब क्यों निकाल कर रख रहे हो भोजन के बगल में। तो गरीब दोस्त कहता है कि दोस्त, इस भोजन के असली हकदार जो है ये घड़ी चश्मा जूता और कोट पैंट ही है, क्योंकि इसी की वजह से तुम मुझे पहचान पाए कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। नहीं तो आया तो मैं कल भी था, मेरा ये शरीर दोस्तों, मेरा ये तन जो है चल कर कल भी आया था, लेकिन तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था। आज अगर तुमने पहचाना है मुझे दोस्त के रूप में, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये घड़ी चश्मा कोट पैंट और ये कार है। दोस्तों, दोस्त इसलिए इसके हकदार, इस भोजन की थाली के हकदार यही असली हैं, और जबकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कल भी आया था और तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से आप ये समझे होंगे कि एक आदमी के शरीर की क्या वैल्यू होती है, उसके तन की क्या वैल्यू होती है। उस शरीर के साथ, उस तन के साथ जब कोई पद या फिर पैसा जुड़ जाता है तो उस शरीर की इज्जत हो जाती है, उस शरीर की वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब है कि आदमी के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, उसके साथ पद जुड़ता है तो पद की ही इज्जत रहती है, न कि उस आदमी की। और पद जैसे छिन जाता है, उस आदमी की इज्जत छिन जाती है। इसी प्रकार से जैसे पैसा आता है आदमी की इज्जत होने लगती है, और जैसे ही पैसा चला जाता है उसकी इज्जत घट जाती है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि पैसा आने पर कभी हमको घमंड नहीं करना चाहिए, कभी गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इज्जत आदमी की नहीं सिर्फ पैसे की होती है। पैसा आया है तो पैसे की इज्जत है, पैसा चला जाएगा अपना इज्जत अपने साथ लेकर चला जाएगा। आपकी न इज्जत थी ना आपकी इज्जत गई है, इसलिए पैसा आए तो कभी घमंड मत करिए, पैसा जाए तो कभी निराश मत होइए, कभी उदास मत होइए, कभी हताश मत होइए, क्योंकि आपकी इज्जत तो न थी न है। इज्जत तो पैसे की थी, इज्जत तो पद की थी, जो कि अपने साथ आती है, इज्जत लेकर अपने साथ चली जाती है। इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका ना कोई इज्जत है ना आपकी कोई बेइज्जती है। जिसकी इज्जत वो आए अपना उसके साथ जाए। इसलिए जीवन में कभी हताश उदास निराश नहीं होना चाहिए, एक समभाव में रहना चाहिए। अमीरी हो गरीबी हो, कभी घबराइए मत। आपकी इज्जत हो नहीं सकती, इज्जत होगी तो पैसे की होगी, पद की होगी, आपकी कभी इज्जत नहीं हो सकती। इसलिए आप हमेशा अपनी वैल्यू को
अपनी इज्जत को से समझिए कि आपकी इज्जत नहीं होती है इज्जत पद और पैसे की, इसलिए कभी किसी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन और दबाइएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।